अभी स्टार्ट करते हैं। अक्षय तृतीय महात्म्य खोल रहे हैं। हरे कृष्णा। आज अक्षय तृतीया है, तो इसमें आप, मैं भी खोल रहा था, वो खुला नहीं है व्हाट्सएप में, तो उसको आप दिखाते, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, अभी खुल गया है। तो पहले वो दिखाते हैं अक्षय तृतीया का कि आज क्यों रखा जाता है, उसका क्या महत्व है। ये दिख रहा है मेरा अक्षय तृतीया का, दिख रहा है क्या पेज? हाँ दिख रहा है प्रभु जी, दिख रहा है। क्या इसकी आवाज आ रही है। हाँ, तो आज बहुत अच्छा दिन है। इसमें बहुत सारे लोग दान देते हैं और सोना भी खरीदते हैं इधर महाराष्ट्र वगैरह की तरफ। तो इसको हम समझते हैं कि आज अक्षय तृतीया। क्षय, क्षय मतलब जो जिसका विनाश नहीं होता है, नाश नहीं होता। आ माने नहीं और क्षय, वैसे आ नहीं लगा हो तो क्षय हो जाता, तो अक्षय। और ये अक्षय पात्र ही ब्राह्मण को, पांडव को मिला था। तो इसमें क्या क्या आ जाता है। अक्षय तृतीया बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाई जाती है। बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया अक्षय संस्कृत का अर्थ है अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता। एक नया कार्य शुरू करने से सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन द्वारा जो भी शब्द सेवाएं प्रदान की जाती हैं, भगवान के भक्तों को अनंत गुना शाश्वत लाभ प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि आज दिया गया दान कई गुना फल देता है। अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। सोना खरीदने के अलावा कई अन्य कारणों के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ सामान्य रूप से ज्ञात पहलुओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि हम आपको कम से कम 7 ज्ञात तथ्यों की सूची भी देते हैं। इस दिन भगवान परशुराम का आविर्भाव हुआ था। इस दिन गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। यह दिन त्रेता युग की शुरुआत का प्रतीक है। सुदामा ने द्वारका में कृष्ण के दर्शन किए। पांडवों को सूर्य देव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ। व्यास देव ने इस दिन महाभारत की रचना शुरू की थी। कुबेर ने अपनी संपत्ति और धन के संरक्षक के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया, जो देवी लक्ष्मी से प्राप्त हुआ। अन्नपूर्णा देवी इस दिन प्रकट हुई। तो ये बताते हैं। और जो सिन्हाचलम आंध्र प्रदेश भगवान नरसिंह देव का निवास स्थान है। भगवान नरसिंह देव को हमेशा चंदन के लेप से ढके रहते हैं।
अक्षय तृतीया जो भगवान नरसिंह देव के प्रकट दिवस के 11 दिन पहले होती है, धन चंदन का लेप हटा लिया जाता है और अभिषेक किया जाता है। नरसिंह जयंती भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस, एकमात्र इसी दिन भक्तों को भगवान का रूप देखने को मिलता है। उसी शाम को भगवान नरसिंह देव को फिर से चंदन के लेप से ढक दिया जाता है। तो आज वृंदावन और जहां भी इस्कॉन के मंदिर देखेंगे तो ज्यादातर जो है अर्च विग्रह वो किससे, चंदन के लेप लगा दिया जाता है। तो ऐसा ये माना जाता है। जगन्नाथपुरी, हर साल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। हर साल विशिष्ट पेड़ों की लकड़ी के साथ जगन्नाथ के 3 रथ नंदी घोष, बलदेव तालध्वज और सुभद्रा दार्पदलन का नव निर्माण होता है। अक्षय तृतीया के दिन से रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण शुरू होता है। रेमुना खीर चोरा गोपीनाथ, ये खीर चोरा गोपीनाथ रेमुना उड़ीसा के मंदिर में भगवान मदन मोहन गोविंदा और गोपीनाथ के विग्रह हैं। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर भगवान को चंदन से लिप्त किया जाता है। इस परंपरा का पालन उस समय से किया जा रहा है जब श्री माधवेंद्रपुरी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों में से एक, जो गोपाल जी के आदेश पर वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए थे, चंदन और कपूर लेने पर जब वे वापस लौट रहे थे तो गोपाल जी ने उन्हें फिर से आदेश दिया कि चंदन कपूर के साथ में पीस कर गोपीनाथ जी को लगाएं, क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ जी अलग हैं। भगवान गोपीनाथ ने अपने प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का पात्र चुराया था, इसलिए इनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर सर्दी के दौरान बंद रहता है। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर फिर से खोले जाते हैं। कुंभकोणम मंदिर में भगवान विष्णु पेरुमल के 12 अलग अलग मंदिरों चक्रपाण, सारंगपाणी, वरदाज, बालवेल, रमन आदि से गरुड़ वाहन सेवा उत्पन्न मनाया जाता है। गरुड़ भगवान विष्णु का पक्षी वाहन को बैनाते विनिता के पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। गरुड़ का सभी पक्षियों के राजा खगेंद्र कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अनुसार गरुड़ के 2 पंख सामवेद के 2 विभाग व्रत और रथ तारा माने जाते हैं। उनके पंखों के भ्रमण से उत्पन्न कंपन सामवेद मंत्रों का आधार बनता है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन कुंभकोणम मंदिर में द्वादश गरुड़ सेवा का दर्शन पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्री प्रभुपाद इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के संस्थापक आचार्य हैं। इस्कॉन शुरू करने से पहले श्री प्रभुपाद ने अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर झांसी में 16 मई 1953 को भारत में एक संघ स्थापित किया, जिसे लीग ऑफ डेवोटीज, भक्तों का संघ कहा जाता था। पंचकर्म आपको अक्षय तृतीया पर बस। हे केशव, जगत के प्रभु, हे हरि, जिन्होंने अवतार लिया है, भृगुपत परशुराम का आपकी जय हो। आप कुरुक्षेत्र में राजसी क्षत्रियों का संगार करके पृथ्वी को रक्त की नदियों में स्नान कराते हो। आपने संसार के पाप को धोया है और आपके कारण ही लोगों को भौतिक अस्तित्व की दधकती आग से राहत मिली है। भगवद गीता के 18 अध्यायों का पाठ करें। तो आज इतना शुभ दिन है कि भगवद गीता के 18 अध्यायों का आप कर सकते हैं। तो पिछले जन्मों की संग्रहित भौतिकी गंदगी से छुटकारा पाने के लिए हमें भगवद गीता के पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। पुरखों को तर्पण करें। अक्षय तृतीया के शुभ दिन हमें पुरखों का श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। आज अन्न प्रसादम जो बोलते हैं अन्नदान, आज अन्नदान देना चाहिए। आज दान करें, कृष्ण के लिए सचेत प्रयास। तो ये आपका आज का अक्षय तृतीया का महत्व था। अब आ जाते हैं गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुर्निमित्तम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम वसुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्लाइड दिख रही है? चल रही है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। 18.46 यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणः तम्मिर्च सिद्धिं विदन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है।
तो यहाँ सेंटर में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण है जो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कर्म से जो बोलते हैं धर्म बनाए हुए थे, जिसमें कि कर्म करने के अनुसार भगवान ने कर्म क्या क्या किए। उन्होंने गीता का उपदेश दिए जो कि एक ब्राह्मण दे सकता है, क्योंकि वेद शास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने 9 लाख गायों को पाला है, 9 लाख गाय पाली। उन्होंने वैश्य का सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया। उसके बाद वो रथ के सारथी बने, जो कि वैश्य के लिए बोला जाता है। और जितने भी उस समय वो क्षत्रिय थे और युद्ध लड़े, एक भी युद्ध वो उस समय पृथ्वी पे नहीं हारे। तो ये सबसे अच्छा क्षत्रिय का है। जो क्षत्रिय क्या करता है, सारी प्रजा को प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसी भगवान की शक्ति थी। 18.47 अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार के करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। वो कह रहे हैं कि जिसका काम उसी को भाए, मतलब वैश्य अपना काम कर सकता है, क्षत्रिय अपना काम कर सकता है, ब्राह्मण अपना काम कर सकता है और वैश्य अपना काम कर सकता है। अगर हम शूद्र को बोल दें कि वो युद्ध लड़े, कर्म से अगर शूद्र नहीं है तो शूद्र किसे बोलते हैं? जो पढ़ लिख नहीं पाता है, किसी काम में रुचि नहीं रखता है। ये कर्म से होता है। कर्म पाप से बंध जाता है या माया से बंध जाता है, जिसमें इच्छा शक्ति नहीं होती है। पैदा होने से शूद्र नहीं बोलते हैं। तो जैसे बच्चा होता है वो भी शूद्र होता है, क्योंकि उस समय नॉलेज नहीं होती, पढ़ा लिखा नहीं होता है। उसके बाद वही बच्चा पढ़ लिख के वो किसी भी उसमें धर्म में जा सकता है। लेकिन अगर जो बच्चा पैदा होने पे जैसा था और मरने तक भी वैसा रहता तो समझो वो शूद्र है। तो ये भगवान ने बताया हुआ। और यहाँ पे गीता को समराइज किया गया है, और समराइज करते समय इसमें चैप्टर 1 से लेकर 17 का सभी का समावेश किया गया है। और इसमें भगवत गीता का जो 17 अध्याय तक ही गीता समाप्त हो जाती है, पर 18 में जो ज्ञान बोला गया वो ज्ञान जब ही आएगा जब हमें रिकैप करेंगे, समराइज करेंगे, एक बार सबको पढ़ेंगे। अब इस अध्याय में देखेंगे 18 में जो कल से बोला गया है कि ये ज्ञान जो है गुम मार्ग के रूप में दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को समझना, जिससे कि भगवान की भक्ति में हमें लाभ मिले। तो इसमें योगी नाम सर्वेशाम, तो जितना हम भगवान के लिए योग करते हैं तो उसी से हमारा क्या होता है? प्रोग्रेस होता है। अब इसमें क्या है? जिसका काम उसी को भाए। अब ये पेड़ है, इस पे एक प्रतियोगिता हो रही है कि इस पेड़ पे सबसे पहले कौन चढ़ जाएगा। अब प्रतियोगिता में कौन कौन है? मंकी है, बर्ड है, एलिफेंट है, मछली है, उस गोट है। तो ऐसे करके उन्होंने सील है, पेंगुइन है। तो इस पे आप सोचिए कि ये क्या एक समान है? नहीं, बंदर भी चढ़ जाएगा, बर्ड उड़ के बैठ जाएगी। अब इसमें ना पेंगुइन चढ़ पाएगी, ना हाथी चढ़ पाएगा, ना मछली, ना सील, ना गोट। तो ऐसी कैसे प्रतियोगिता हुई? तो वो ये कहना चाह रहे कि हमें अपना जो काम आता है वो चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, उस काम से अच्छा है जो हमें नहीं आता है। तो ये यहाँ पे बताया गया। इसके मतलब मनुष्य का काम क्या है कि भगवान के लिए उसको करेक्ट करके भगवत धाम जाना। तो ये हमारा काम है। हम काम दूसरा करने लगे, हम काम करने लगे माया का। माया इतना पकड़ लेती है, हमें माया को छोड़ ही नहीं पाते। जब तक ठाकुर की शरण में जाएंगे माया पकड़ती रहेगी, पीटती रहेगी, माया पकड़ती रहेगी, पीटती रहेगी। ये चलता रहता है और हम समझते हैं यही हमारा पुण्य है, यही हमारे सुख हैं। पर ऐसा नहीं है। वो सुख में भी ऐसा छिपा होता है कि वो सुख कब कब दुख में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपना काम, मनुष्य का जो काम है अपना काम ही करना अच्छा है। जिसमें बोला गया वेद, भगवान ने जो आदेश दिए हैं, वेद शास्त्र की नॉलेज लेना और वेद शास्त्र नॉलेज लेने के बाद उसको अपनाना। तो ये बोला गया है। 18.49 जो आत्म संयमी तथा अनासक्त हैं, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्त की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। वो कह रहा संन्यास के द्वारा। संन्यास कौन है? जो भगवान की भक्ति करता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, जो ज्ञानी है, जिसको गीता का ज्ञान है, जिसका गुरु है जो उसको करेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं सन्यासी।
सन्यासी क्या होता है, जिसको सुख बहुत ज्यादा अगर लाभ हो जाता है तो सुख का अनुभव नहीं करता है, और बहुत हानि हो जाती है तो दुख नहीं, ये संभाव रहता है, एक जैसा रहता है। जो एक जैसा रखता है, जो किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करता है और अपने शरीर को कष्ट नहीं देता है, अपने मन इंद्रियों और को कंट्रोल करके, वाणी को कंट्रोल करके जो आत्मा को भगवान में लगाता है भगवत धाम जाने के लिए, सर्वस्व चाहम द्वंद्व अनिविष्टा, जो चारों तरफ ही वैसा करता है जैसा भगवान ने आदेश दिया, तो ऐसे को जो होता है सर्वोच्च सिद्ध बोला गया। और कर्म से जो निकले हुए फल हैं उनकी कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए, केवल हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए, तो उसके फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। 18.54 ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचति ना कांचति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। अब कह रहे भगवान शुद्ध भक्ति को कब प्राप्त करता है? वो जब करता है जब निरंतर ही भगवान की सेवा अर्चना करता है। ऐसा जो करता रहता है और जिसका मन कंट्रोल हो जाता है, इंद्रियां कंट्रोल हो जाते हैं, वाणी कंट्रोल हो जाती है, तो उसके आत्मा को बहुत प्रसन्नता होती है और वो जीव है वो भी प्रसन्न रहने लगता है। वो कभी शोक नहीं करता है, वो कभी कोई किसी की रिलेटिव की डेथ भी होगी तो ज्यादा शोक नहीं करता, क्योंकि अटैचमेंट नहीं होता, उसको अफेक्शन होता है। उसे पता है कि उसने शरीर छोड़ा है, किसने? आत्मा ने। आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेगी। तो ये मृत्यु बोला गया है, लेकिन किसका? शरीर का। आत्मा तो कभी नहीं, ना जन्म लेती है ना मरती है, क्योंकि भगवान का अंश है। वह ना तो कभी शोक करता, ना कभी किसी वस्तु की कामना करता है। वो ऐसा कामना ही नहीं करता जिसमें उसे दुख हो। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है वो, और उसके लिए सारे जीव बराबर होते, चाहे चींटी हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे गोट हो, चाहे वो कोई भी जानवर, सब में देखता है कि भगवान का अंश है। हम में भी भगवान का अंश है, तो हम एक समान भगवान के पुत्र हुए। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो कह रहा है उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। तो ऐसा ही जीव शुद्ध भक्त होता है और वो शुद्ध भक्ति प्राप्त भी करता है। 18.55 केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। वो कह रहा है केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में, जो पहले बोला गया भक्ति योग, तो भक्ति योग ही सर्वोत्तम बोला गया है। तो अभी इन्होंने यहाँ भी बोल दिया है कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जान सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। वैकुंठ जगत मतलब भगवत धाम जिसे हम बोलते हैं, कि वो वहां पे आ सकता है, लेकिन कैसे? वो भक्ति से यथारूप में जान सकता है। एज इट इज जो बोला गया ऐसे ही। तो ऐसी भक्ति में जब किसी भावना भावित होता है तो मेरे वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। 18.56 मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। अब इसमें श्रील प्रपात बने हुए हैं। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, वो कह रहा है जो मेरा शुद्ध भक्त होता है मेरे संरक्षण में होता है, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। अविनाशी धाम कौन है? अविनाशी धाम वही है जिसको भगवान ने बोला हुआ है अपना धाम, वो लोका, वृंदावन, भगवत धाम। 18.58 यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लाग जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। भगवान कह रहे कि मेरे शरण में अगर आ जाते हो तो ये माया है तुम्हारा पीछा छोड़ देगी, नहीं तो ऐसा कर्म नहीं करोगे जो मैंने बोला हुआ है, मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, तुम्हारा पतन स्टार्ट हो जाएगा। 18.61 ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानां यंत्रासुरवान् मायः। हे अर्जुन,
परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहा है। फिर माया आ गया, तो कह रहे हैं जो परमेश्वर के प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, परमेश्वर है वो सब जितने भी जीव हैं इस ब्रह्मांड में सभी में स्थित है और भौतिक शक्ति के से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है। वो कह रहा है अपनी माया से यंत्र में सवार अपनी भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से। तो हम किसके माया के चंगुल में फंस जाते हैं और हमें फिर आध्यात्मिक ज्ञान होता नहीं है, तो हम गाय माया में फंसे रहते हैं, सोचते हैं यही हमारी दुनिया है, हमारे पास जो मोटर बंगला गाड़ी है इसी को मानते हैं कि हमने बहुत अच्छे पिछले जन्म में कर्म किए होंगे, उसकी वजह से हमें ये फल मिला हुआ, हम जिंदगी हम ऐसी भोग रहे हैं जो कि भोग नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे त्याग नहीं है, तो हमें कर्म फल के आकांक्षा की त्याग करना चाहिए। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो भगवान हमें माया से नहीं छुड़ाएगा। तो श्री प्रभुपाद सिंह ने किसी से क्वेश्चन पूछा कि हम कैसे पता करेंगे प्रभुपाद से कि प्रभु हम कैसे पता करेंगे हम कृष्ण भावना भावित में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला सबसे अच्छा तरीका है, अगर तुम्हें बंगला लेने की इच्छा थी, गाड़ी लेने की इच्छा थी, अगर ये सारी इच्छाएं छूट जाएं, व्यक्ति हो जाए, तो समझो तुम कृष्ण भावना भावित हो गए, भगवत धाम जाने के लिए रेडी हो गए हो। 18.62 तमेम शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तद प्रसादात्म पराम शांतिम स्थानम प्राप्त सस्य शाश्वत। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। वो कह रहे हैं कि सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। किसकी शरण में? ठाकुर की शरण में। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। और उसकी कृपा से ही, मतलब बगैर कृपा से अब भगवत धाम नहीं जा सकते हो, ये भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। अब परम नित्य धाम कौन हो गया? भगवान का भगवत धाम। 18.65 मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यत संत्यत ते प्रतिजाने प्रियो अस्मे। सदैव मेरा चिंतन करो। वो कह रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, जब भी आपको टाइम मिलता है तो भगवान का चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और भगवान के भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। वो कह रहे मेरी ही पूजा करो, मेरी नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। वो कह रहे इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मतलब भगवत धाम, नित्य धाम। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। वो कह रहे मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। 18.66 सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अब यहाँ पे माता लोग, प्रभु लोग ये सोचेंगे अरे ये तो सारे धर्मों को त्याग करने की बात कर दी। उन्होंने उन धर्मों की बात की है जो कि कर्म से नहीं बने हैं, मतलब जाति धर्म से बना लिए गए। पैदा होने से मेरा अधिकार हो गया, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है। तो यहाँ पे इस ऐसे वाले जो धर्म है जो पाखंडी लोगों ने बनाए हुए हैं उनको त्याग कर दो, जिससे कि हमारे समाज का लाभ नहीं है, भगवान से कनेक्ट नहीं है। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। वो कह रहा है कि जितने भी पाप हैं उससे तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अब भगवान ने ऐसा बोल दिया तो किसे डरने की जरूरत है, डरना भी नहीं चाहिए। 18.67 यह गुम ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। वो ये भी बता रहे कि ये जो ज्ञान है गुम ज्ञान, वो उसको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, जो धीर नहीं है, एक निष्ठ नहीं है, कभी इधर कभी उधर डोलता रहता है, ना भक्ति में रत है, और भक्ति में रत भी नहीं है, गीता का पाठ करने में मन नहीं लगता, क्लास ज्वाइन नहीं करता है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। वो करे जो मुझसे द्वेष करता है, वो करे हम श्री कृष्ण विष्णु कुछ नहीं है, हम तो किसी और को मानते हैं, उन्हीं को मानेंगे। 18.68 जो व्यक्ति भक्तों के ये परम रहस्य बताता वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। वो कह रहे जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, जो भक्त होते हैं उनको परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्त को प्राप्त करेगा।
वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो कह रहे अंत में मेरे पास मेरे भगवत धाम वापस आ जाएगा। 18.69 इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद की फोटो इसलिए बताई गई, उन्होंने पूरा जीवन ही भगवान श्री कृष्ण के प्रीचिंग में लगा दिया। तो कह रहे कि मुझे अधिक प्रिय होगा ना कभी होगा। तो वो कह रहे कि ऐसा ही भक्त मुझे प्रिय है जो भगवान के लिए ही करता है। और इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई नहीं, अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है। और कह रहा है इस संसार में जो ऐसा है सेवक वो ही मुझे पसंद है। 18.70 और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। वो कह रहे हैं कि जो गीता को एज इट इज गीता को पढ़ता है, तो मैं घोषित कर रहा हूं कि जो अध्ययन करता है गीता का वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। क्योंकि वो गीता को पढ़ रहा है, जब श्री कृष्ण के प्रीचिंग के शब्द को पढ़ रहा है। तो कह रहा है इस प्रकार अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। 18.71 और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। वो कह रहा है कि जो श्रद्धा से समेत और द्वेष रहित होकर, द्वेष नहीं होना चाहिए, जो सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन सब लोगों को प्राप्त होता है जहां पूर्ण आत्माएं निवास करती हैं। पर उन सब शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पूर्ण आत्माएं निवास करती हैं। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। 18.73 अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धः त्वत्प्रसादान्नमचातु इष्टतो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तब। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म के लिए उद्यत हूँ। तो अर्जुन ने अब बोला है, इतना उपदेश देने के बाद जो भगवान की लीला थी कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। वो कह रहे अब आपने इतना बताया हुआ, अब मेरा मोह दूर हो गया, अब मुझे मोह नहीं है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। तो कह रहे मुझे अब याद आ गया है कि मुझे क्या करना है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म के लिए उद्यत हूँ। अब वो कह रहा है आपके आदेशानुसार मैं अब उद्यत हूँ। 18.74-76 संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुहम बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी। अब संजय ने लास्ट में बोला है इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की बातें सुनी और सुनने के बाद और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। वो कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के खुद मुख से मैंने ये सुना हुआ है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुण ज्ञात बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो व्यास जी ने उनको दिव्य आंखें दी थी जिससे उनको वो दिखाई और सुनाई दे रहा था। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आनंद से गदगद हो उठता हूँ, आनंद से गदगद हो उठता हूँ। तो ये बताया हुआ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये संजय बोल रहे हैं। 18.78 यत्र ऋग्वेश्वरः किशोरो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूत दुर्गो नीतिमर्तिमरम। जहाँ युगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पे प्रभु बता रहे हैं श्री कृष्ण कि जहाँ पर धनुर्धर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान ने बोला हुआ है कि जब भीष्म पितामह के पास गए थे तो उन्होंने बोला कि हे कृष्ण, तुम्हारी वजह से ही युद्ध जीता गया। तो कृष्ण बोले कि पितामह, मैंने तो युद्ध लड़ा ही नहीं। तो बोले कि अरे नटखट कृष्ण, मुझे बता रहे हो ऐसा? मैं तो अभी अंत समय आ गया, मैं तो जाने वाला हूँ, ये सब तुम्हारा ही किया हुआ था। तो श्री कृष्ण बोले हाँ यस, जो मेरे शरण में आता है, जो मेरे पे विश्वास करता है, मैं उसे देता हूँ।
तो इसीलिए उन्होंने पांडवों ने विश्वास किया, उनकी शरण में आया। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि मैंने युद्ध नहीं लड़ा तो भी मैंने जिताया, क्योंकि जिधर भगवान होते हैं वो जीतना ही है। जिससे कि कल लोग ये ना बोल पाए कि भगवान ने खुद युद्ध लड़ा तो उन्हें जीतना ही था, तो भगवान ने इसलिए युद्ध लड़ा। लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा ही पांडवों ने मतलब अर्जुन ने किया, तो इसलिए मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूं कर्म करने के लिए। मैं कर्म से बंधता नहीं हूं, ना माया से बंधता हूं, मैं स्वतंत्र हूं। तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन ने किया, पांडवों ने किया, हाँ करवाया मैंने उनकी सहायता की, मैंने उनको बताया, लेकिन कर्म उन्होंने किया। प्रभुपाद के शब्द क्या है, इस चैप्टर से क्या बताते हैं, जहां किस तरह अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगा। वो कह रहे हैं कि जहां श्री कृष्ण ही हो तो भी जीत वहीं होगी। यहाँ तो अर्जुन भी साथ थे, जो कि उनके शुद्ध भक्त और मित्र सखा भी थे। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। वो कह रहे हैं कि युद्ध का निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा, लेकिन बोला क्या एक तरफा था, क्योंकि ये तो युधिष्ठिर को ही करना था, क्योंकि वे पुण्य आत्मा थे और पवित्र आत्मा थे और नीतिवादी भी थे। उन्होंने कभी भी असत्य भाषण नहीं किया, मतलब हमेशा ही सत्य बोला। भगवद गीता से यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विध है, लेकिन कृष्ण की शरणागत सर्वोच्च सिद्ध है। यह भगवद गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागत गुहातम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवद गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। तो हम गीता से क्या देखते हैं कि गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है, आपको ध्यान रखना है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। वो कह रहे जीव जो है अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, क्योंकि भगवान का अंश है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। वो कह रहे जो परमात्मा है उसका एक परमाणु, एक अंश है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थता शक्ति है। वो कह रहे जो जीव है वो तटस्थता शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है, ये बोल रहे हैं। तो पराशक्ति उनकी आध्यात्मिक शक्ति हो गई और ये अपरा होगी वो भौतिक शक्ति हो गई। तटस्था शक्ति खुद जीव हो गया। अभी ये बताएगा टॉपिक कर्म से बंधन से मुक्ति 18.1 से 12। कार्रवाई के 5 कारक 18.13 से 171। 3 मोड सब कुछ नियंत्रित करते हैं। कौन कौन से? तमो, रजो, सतो। बड़ा आश्रम धर्म के माध्यम से शुद्धि। बड़ा आश्रम 0 से 25 ईयर्स में ब्रह्मचर्य, 25 से 50 में गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 संन्यास। और क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण एंड शूद्र। ब्रह्म प्लेटफॉर्म पंच गोपनीय ज्ञान शुद्ध भक्ति कृष्ण चेतना में। स्वयं का मूल्यांकन। आप 1 के 3 आधार पर खुद को रेट करते हैं कि आप किस श्रेणी में आते हैं। 1 सबसे कम और 3 सबसे ऊंचा है। ये अभी रह गया था, थोड़ा पूरा कर देते हैं फटाफट, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। नाउ व्हाट पैसेंजर हैज टू वेट। जब पैसेंजर सोता है तो कह रहा है कि उसे कौन उठा सकता है, या तो कोई पर्सन उठाने है या वो उसने अलार्म लगा रखा हो। तो सोल कैन बी वेकअप बाय अलार्म।
तो कह रहे हैं कि आप कैसे जगा सकते हो अलार्म, उसका अलार्म क्या है, जपा। चैंटिंग गॉड्स नेम्स, कह रहा है कि भगवान का नाम लेना, चाहे किसी भी कर्म धर्म से हो। बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग, वो कह रहे चैंटिंग के बेनिफिट क्या है, जो लोग पूछते हैं ना बेनिफिट क्या है। ट्रिपल सी गेन्स, 3 सी का गेन, कैसे, कंटेंट वर्सेस कंटेनर, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मदर टेरेसा है, ऐश्वर्या राय है, महात्मा गांधी है और श्वार्ज़नेगर है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कितने मतलब गरीब घर से आके उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी थी कि उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया। तो यहाँ पे सभी, मदर टेरेसा जो हैं वो भी भगवान को मानती थी। ऐश्वर्या राय को दिया गया है कंटेनर, महात्मा गांधी खुद गीता को रखते थे। तो ये कंटेंट वर्सेस कंटेनर बोला गया है कि ये चाहे लोग चेंज हो जाएं लेकिन उनको जो चैंटिंग करने का है वो अधिकार सभी को। कंट्रोल ओवर मोड्स, करेक्ट, जो मोड्स जो हैं 3 गुण हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल कौन करेगा, जब हम ठाकुर के शरणागत हो जाएंगे, भगवान के शरणागत हो जाएंगे। कनेक्शन टू गॉड, गॉड से कनेक्ट होना है। 26 पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव इमोशंस। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव इमोशन मतलब फियर। जब हमें, जैसे हमें नौकरी जाने का डर होता है तो हम काम ज्यादा करने लगते हैं, वैसे ही यहाँ पे है। कभी हमें फियर जो होता है वो काम करता है हमारे लिए। हम एंगर क्यों होते हैं, लस्ट ग्रीड एंगर, पहले लस्ट आएगी फिर ग्रीड आएगा, फुलफिल नहीं होगा तो एंगर आ जाएगा। एंगर, अब इसमें क्या है, रोल ऑफ इमोशंस, इमोशन का रोल क्या है। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव इमोशंस, एंगर, हाउ मच मोर ग्रेवियस आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एंगर देन द कॉज ऑफ इट। तो कह रहे बहुत खतरनाक होता है, जिसकी काज की वजह से भी ये जनरेट होता है। अब एंगर कब आता है, गुस्सा जब आता है जब हमने कोई सोच रखा वो काम हमारा पूरा नहीं हो, डिसअपॉइंटमेंट भी हम हो जाते हैं। Curiosity opens the door to seeking knowledge, which helps get our thinking back in line with reality. Guilt. Learn to accept the fact that just because you made a mistake, it does not mean you are a mistake. वो कह रहे कि अगर गलती से कुछ हो जाए तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आपने जानबूझ के किया, तो ये गिल्ट बोलते हैं। और उससे लर्न करना चाहिए और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। Feeling uncomfortable helps you set your boundaries and helps to know the reality of the situation. फीलिंग अनकंफर्टेबल कब होता है, जो हेल्प्स यू सेट योर बाउंड्री, जब आप बाउंड्री सेट करके कंफर्ट जोन रहते हैं लेकिन जब उससे बाहर निकलते हो तो अनकंफर्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा भौतिक आसक्ति, कंज्यूमरिज्म, इट्स फिलॉसफी, possessions, you work in a job you hate to buy stuff that you don't need to impress people that you don't like. conclusion benefits of mind control, अब ये लास्ट है। बेनिफिट ऑफ माइंड कंट्रोल मतलब अगर जपा करेंगे माइंड कंट्रोल होगा, उसका फायदे क्या होंगे, पॉजिटिव चेंजेस इन ऑल, आपका नेगेटिव नहीं, एंजाइटी डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, अच्छा होगा। डेवलपमेंट ऑफ एक्सीलेंट मेमोरी एंड क्रिएटिविटी, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, याददाश्त अच्छी हो जाएगी, क्रिएटिव हो जाओगे। गुड हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग इम्यून, आपका शरीर अच्छा हो जाएगा, इम्यून रहेगा। इम्प्रूव्ड पर्सनल रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे लोगों से। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हाई सेल्फ स्टीम आपकी रहेगी। समरी क्या, द प्रॉब्लम्स वी फेस टुडे आर मेनली ड्यू टू आवर अनकंट्रोल्ड माइंड। तो आप समरी बता रहे, कह रहे जो हमें आज की प्रॉब्लम है वो किस लिए है, क्योंकि हम अनकंट्रोल्ड माइंड है हमारा। देयर आर वेरियस मेथड टू कंट्रोल द माइंड, फिजिकल, मेंटल एंड, वो कह रहे कि काफी मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन कंट्रोल किससे होता है, स्पिरिचुअल मेथड आर द बेस्ट एज दे रिजल्ट इन द परमानेंट प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड, जब माइंड का परमानेंट प्यूरिफिकेशन करते हैं। ये आपका आज का खत्म हुआ।
अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूछिए। जिन माता जी प्रभु जी को प्रश्न करने हैं प्लीज हैंड रेज करें। हरे कृष्ण माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ये गीता के जो 18 अध्याय कृष्ण जी ने अर्जुन जी को सुनाए थे, तो जब सुनाए थे तो कितना टाइम लगा था उसको? 45 मिनट लगे थे प्रभु जी। वो माता जी उन्होंने केवल संस्कृत वाला जो श्लोका है वही बोले थे। हाँ 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 45 मिनट। एकादशी का दिन था और हाँ दिसंबर हाँ। का मंथ था। दिसंबर बोले आप? दिसंबर, यस। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। मैं बनारस से अजय मिश्रा। गुरु जी, मैंने बहुत ध्यान से सब चीजों को देखा। आज लेसन में जो पढ़ाया गया उसमें मैंने एक जगह देखा कि गीता के की बातों को किसी से कहना नहीं चाहिए, मतलब जो आदमी उसके योग्य ना हो, ऐसा क्यों कहा गया है? जबकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान की सारी बातों को सबको बताना चाहिए, सबको समझाना चाहिए अगर कुछ गलत कर रहा है तो। ऐसी क्यों है कि इनकी बातों को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए? ऐसा क्यों कहा गया है? नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं बोला गया कि उनकी बातों को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। उसमें बोला जो भगवान से द्वेष करता है, जो नास्तिक है, जो अच्छा, नहीं समझता है, उससे दूर रहना चाहिए। उसमें आपकी एनर्जी जाएगी, क्योंकि हाँ, भगवान ने खुद करके देखा था कि दुर्योधन को बहुत समझाया था। अच्छा, पहले 5 राज्य मांगे नहीं दिए, 5 गांव मांगे नहीं दिए, तो उसने बोला, तो क्या बोला कि हम सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। जी जी तो भगवान ने वहां प्रूव कर दिया कि आप तो मनुष्य हैं, जीव हैं, आप में तो पूर्ण अंश भी नहीं है। बोला मैं पृथ्वी में था, मैंने मनुष्य का मनुष्य रूप में आके अवतार लिया, और मैंने ऐसे जो तटस्थता शक्ति जीव जो है, ठीक, उसको समझाया। वो भौतिक इतना ज्यादा माया से प्रकोप था, नहीं समझ पाया। तो वो कह रहे कि माया का प्रकोप इतना ज्यादा होता है, उसमें आप टाइम खराब नहीं करें। जी 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 ये इसलिए वहां पे प्रभु जी बताया गया। जैसे हम प्रीचिंग कर रहे हैं, पहले दिन 200 लोग थे, जी ठीक है, स्प्रेड कर रहे हैं, तो 200 लोग में थे, स्वेच्छा से चले गए, क्योंकि उनको उनके कान में भगवान ने, जो आत्मा है उनकी नहीं जागी, भगवान ने उनको भेजा ही नहीं था, इसलिए उनका टाइम नहीं आया अभी। जी जी उनको अभी जन्म मृत्यु के छुटकारा नहीं मिलेगा। उनको अगले जन्म में या अगली बार क्लास या उसमें कुछ टर्न अप होंगे, कोई एक बार नहीं आता, 2 बार, जब बिल्कुल अपने टाइम पे, जब उनका टाइम आ जाएगा, समझ जाएंगे इस माया से छुटकारा चाहिए होगा, तो वो आ जाएंगे। इसलिए वहां पे लिखा हुआ है कि ये गुम ज्ञान है, वो सभी को नहीं बताना चाहिए। कि भगवान श्री कृष्ण ने इसका ज्ञान अर्जुन को दिया, इससे पहले उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, क्योंकि जो इसको समझ पाए। ठीक है गुरु जी। और एक बात ये कि आज लेसन नंबर लेवल 2 के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दीजिएगा हम लोगों को, कैसे शुरू करना है और कब से स्टार्ट करना है उसको। हाँ, आपका मैंने सर्टिफिकेट देखा प्रभु जी, आपने तो जनरेट कर लिया है। जी 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 हाँ, तो आपने मुझे भेजा था। तो अभी जो लेवल 2 का मैसेज है उसको आप क्लिक करेंगे तो देयर आर 2 ऑप्शंस, जी ठीक है। तो उसमें आपको जो फायदे, एक है सदाचार, वो प्रभु जी ने इसलिए बनाया, वो फर्स्ट टाइम बना है कि जी कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे ओल्ड एज हैं या हिंदी लिख नहीं पाते हैं, कंप्यूटर मोबाइल में थोड़ा हाथ तंग है, सभी तरह के भक्तगण है। ऐसा नहीं कि उनको को भगवत धाम नहीं जाना है। जी 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 उनको लिए सदाचार बनाया गया है कि जिनमें होमवर्क असाइनमेंट नहीं होगा, लेकिन वो पूरा ही श्रवण कीर्तन और जो नवता भक्ति होगी वो कर सकते हैं। जी। दूसरा है हिंदी। प्रिय भक्ति शास्त्र। जी 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 प्रिय भक्ति शास्त्र ऐसा है जो मैं करके आया हूँ, हम लोग करके जी आए हैं। जी 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 उसमें बाकायदा रिगरस आपको 2 दिन क्लास होगी, जी उस पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, वो आपको टाइप करके या हाथ से लिख के, एक गूगल फॉर्म होगा, उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा या लिख के भेजना पड़ेगा। उसमें नेक्स्ट टाइम सेक्शन होगा, नेक्स्ट टाइम डिवोशन होगा, गीता होगी, ये जी आपको पढ़ाया जाएगा। ये 14 हफ्ते चलेगा।
जी जी जी। तो ये है इसका। सर हाथ से लिख के फोटो खींच के अपलोड तो करना आसान है सर, लेकिन हाँ कंप्यूटर पे लिखना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये ऑप्शन है उसमें, जो गूगल फॉर्म है, जी जी जी। लर्न डैशबोर्ड बोलते हैं, उसमें शायद अभी तो आपको लिखने कैसा उसी में लिख सकते हैं, या गूगल फॉर्म में करके ऐसा ऑप्शन उसमें है कि आप अपलोड भी कर सकते हैं। पहले हम ऐसे ही करते थे, अभी चेंज तो नहीं किया, ये नहीं पता है, लेकिन उसमें दोनों ऑप्शन है, आप लिख के पेपर पे फोटो खींच के भेज सकते हैं, मेल बहुत भी कर सुंदर। सकते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर गुरुजी। बस इतना हो जाएगा तब तो हमें वही सदाचार वाला नहीं चाहिए, हमें असाइनमेंट वाला ही चाहिए। हाँ, उसमें नॉलेज बढ़ेगी, आप लेवल जी 2 करेंगे, लेवल 3 करेंगे, बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, जी जी जी। और एक एक शब्द पता चल जाता है कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए हाँ मुझे उसी में रखना है सर। मेरे को सदाचार नहीं चाहिए, मेरे को डीपली चाहिए पूरा असाइनमेंट वाला। हाँ, यस। अब श्री कृष्ण आपसे ऐसी सेवा लेना चाह रहा है तो आप वैसे ही करेंगे। जी जी जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। हरे हरे कृष्ण गुरु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माधव प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया था भागवत गीता में मतलब 5 विषयों की व्याख्या की गई है, तो उसमें शाश्वत काल के बारे में थोड़ा मतलब फिर से जानकारी थोड़ा देंगे? प्रभु जी, काल काल मतलब हमारा समय, जी जो हमारे पास अभी अगर मांगेंगे, कलयुग में बहुत कम समय है, मतलब हमारी एज कितनी रहेगी, 65 एवरेज है। तो यही त्रेता में और द्वापर में यही 1/10 हमारे इधर घटती जाती है, तो इसको 10 को मल्टीप्लाई कर लो, तो इसलिए कहते हैं कलयुग में हमारे पास बहुत कम टाइम है, काल हमारे पास बहुत कम है, समय बहुत कम है, इसलिए हमें जितना भी टाइम है उसमें भगवान का हमें जाप और भजन करना चाहिए हमारी। इसीलिए इसमें यज्ञ और ज्ञान और कर्म से नहीं बोला गया है, क्योंकि अब अष्टांग करेंगे, अष्टांग योग करेंगे तो कम से कम आपको 4-5 घंटे चाहिए। जी अब ज्ञान भी करेंगे तो आपको भगवत चारों वेद, श्रीमद् भागवतम जिसमें 18,000 श्लोक हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे प्रभु जी? इसलिए ये काल बोला गया, शाश्वत काल मतलब भगवान का जो टाइम चालू होता है, जिसके जो शिव जी हैं इसके, ठीक है, नियंत्रक, कंट्रोलर, तो उसमें इस शाश्वत काल बोला गया कि जिसमें हम काल चक्र में फंसे हुए हैं, मतलब जो हमारा समय चल रहा है कि हमने जन्म लिया तो हमारी मृत्यु निश्चित है, तो जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो टाइम है, काल, उसको बोलते हैं। जी प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ज्योति सोनी माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था माइंड में जो काफी दिन से आ रहा है कि कृष्ण जी ने जो महाभारत में अर्जुन ने कर्ण पे वार किया था जब वो निहत्थे थे, और दुर्योधन पे भी जंगाओं पे वार करके और उसको मारा था, और द्रोणाचार्य जी का भी जैसे वध किया था, तो इनको हम कैसे देखें कृष्ण जी को लेके? कई बार माइंड में क्वेश्चन आता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है माता जी। तो होता क्या है कि हम मनुष्य हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमें बहुत कम परसेंटेज है भगवान को, तो हमें हमें हमारे पिछले जन्म और पिछले जन्म का कुछ भी नहीं पता होता है। तो इसलिए जब भीष्म पितामह जब सैया पे लेटे हुए थे, जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई बंद हो गई थी और उनको अंत समय में जाना था, तो भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने गए, तो भीष्म पितामह ने सेम ही क्वेश्चन किया था कि क्या बोले उनसे कृष्णा से कि हे देवेश, तो ये आपको जो आपने किया, मतलब अर्जुन ने नियत्ते उस पे जब पहिया फंस गया तो कर्ण पे वार किया और उसके जंगा पे, तो श्री कृष्ण ने बोला कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो उनसे पूछो जिसने किया। तब वो हंसने लगे भीष्म पितामह, तो ये बोले कि ऐसी क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि श्री कृष्णा तुम मुझसे भी ऐसा हटकोली करते हो, मेरा तो अंत समय आ गया, मुझे तो जाना है। तो उन्होंने बोला कि बताइए। बोले मैंने तो पितामह युद्ध लड़ा ही नहीं। बोले पितामह मैंने तो युद्ध लड़ा नहीं। तो बोला कि लड़ा तो इन्होंने है। तो बोला नहीं नहीं, ये सभी जानते हैं, मैं जानता हूँ कि जिधर तुम होगे वहीं होगे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि भगवान ने जब बोला
तो जो कर्ण थे ये पिछले जन्म में राक्षस थे, ये पिछले जन्म में राक्षस थे, तो उनको जब अगला जन्म लिया तो उनका ऐसा लिखा हुआ था, और जो दुर्योधन थे उनका भी ऐसा ही था। तो इन्होंने, आप देखेंगे दुर्योधन को इतना समझाने के बाद दुर्योधन ने क्या किया, जो आतताई बोलते हैं, दुर्योधन ने स्त्री को उस समय में चीन हरण किया, मतलब उसको नेकड करना चाह रहे थे, ठीक है। उसके बाद बोले जंगा पे बैठालना है, और ये बोला किसने था, कर्ण ने बोला था। कर्ण ने इसलिए बोला था कि उसको जब स्वयंवर में गए थे द्रौपदी के, तो द्रौपदी चाहती थे अर्जुन से शादी हो, क्योंकि श्री कृष्ण ने पहले ही उनको ऐसा बता चुके थे, क्योंकि भगवान सभी लीला करते हैं, उनको इससे नहीं करनी थी कर्ण से, तो कर्ण से नहीं, कर्ण मन में ही बैठाले हुए थे, क्योंकि उसको पिछला जन्म वो सहस्त्रार्ध ऐसा कुछ नाम था, उसके 100 कवच थे पहले, तो उसको नर नारायण जो बोलते हैं, नर नारायण, पिछले जन्म में नर नारायण, मतलब नर बोलते हैं अर्जुन जी को, नारायण थे श्री कृष्ण। तो उसके अगर वो एक कवच को तोड़ते थे और कवच अगर जमीन पे गिर जाता, तो जो तोड़ता था वो उसका मतलब सिर फट जाता, ऐसा था। तो ये क्या करते थे कि नर, मतलब एक बार पूजा करने, एक श्री कृष्ण एक बार जाते थे तो नर लड़ाई करता था, एक कवच तोड़ देते थे, जब कवच गिरता था तो उसको दोबारा जिंदा कर देते थे कान में मंत्र पढ़ के, फिर दोबारा आ जाते थे तो दूसरा, तो ऐसे करके 99 तोड़ दिए थे, एक बच गया था। तो वो भागते हुए फिर चला गया ब्रह्मा जी के पास कि हमें मतलब वो दो, तो उन्होंने फिर एक बचा हुआ था, तो जो अगली बार जब आया नहीं, इसके पास वो था, कवच था, अगली बार बचा हुआ, तो ये कवच था। तो पिछले जन्म में ये राक्षस था, और अगले जन्म में इसको मारने के लिए, क्योंकि नर नारायण ही से मारेंगे, क्योंकि एक कवच बचा हुआ था, तो अगले जन्म में फिर नर नारायण मतलब श्री कृष्ण और अर्जुन ने फिर इसको फिर मारा। तो ये कहानी थी इसके पीछे। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप बोलिए शंकर प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं शंकर बोल रहा हूँ। आपने कल बोला था कि आप कोई भी अपना क्वेश्चन ना पूछ सकते हैं, तो मेरा क्वेश्चन था थोड़ा सा हटके है। तो मेरे पास ना विष्णु पुराण है, गीता गुरुकुल प्रेस की, तो मैंने वो पढ़ी वगैरह कुछ भी नहीं है। मैंने 1-2 पेज ही खोले, तो उसमें पहले ही मेरी नजर पड़ गई कि ये गौतम बुद्ध ना विष्णु भगवान का अवतार है, जो कि मेरे को नहीं पता है या नहीं है, लेकिन अगर है तब भी मैं मानता नहीं हूँ। हाँ, तो प्रभु जी मुझसे क्या चाहिए आपको? मैं आपसे क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ, है ऐसा? हाँ, वो उनके अवतार ही थे, लेकिन हर अवतार का एक मकसद होता है। वो इसलिए आए थे यहाँ पे अवतार लेके, क्योंकि हमने वेद शास्त्रों का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। मिसयूज करनी है, इसलिए उस समय वेद शास्त्र जलाए गए और वो किया गया, तो उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने जब शंकराचार्य आए, वो शिव जी का अवतार थे, उन्होंने फिर ये दोबारा बोला चालू किया। तो क्या करते, मनुष्य जो लिखा हुआ होता है ना, उसका मिसयूज चालू कर देता। पहले क्या था कि जैसे बलि देते थे, हाँ जी, पहले त्रेता और द्वापर में जब बलि देते थे, तो उसका जो बलि देते समय जो मंत्र उच्चारण किया जाता था, वो शुद्ध ब्राह्मण द्वारा किया जाता था, और बलि के देने के बाद उसी जानवर को जिंदा हो जाया करता था वो मंत्रों से। ठीक है। अब उसको कलयुग में लेके आगे, कलयुग में ना वैसा ब्राह्मण है, ना उनको ऐसा शुद्ध संस्कृत के शब्द आते, ना कुछ। यहाँ पे बलि फिर एक्चुअल बलि हो जाती है, मतलब उसका कैसे उन्होंने तोड़ मरोड़ निकाला, मनुष्य ने अपने फायदे के लिए बलि देते हैं और जीव हत्या हो जाती है। हाँ प्रभु जी, आप बात सुनिए, तो 400-500 साल के बाद आपको भी कहेंगे ये कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं? किसको? आपको। मुझे क्यों कहेंगे, मैं तो मनुष्य हूँ। जो आपके फॉलोअर हैं, उनकी आप पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, वो भी फिर किताबें लिखेंगे कि आप भी विष्णु भगवान के अवतार हैं। ऐसा कोई नहीं लिख सकता है किताब, और उसका एविडेंस नहीं आता, क्योंकि
हमारे फॉलोअर होंगे तो आपके भी जो फॉलोअर नास्तिक और जो वैसे हैं उनके भी फॉलोअर होंगे, वो क्यों मान लेंगे किताब का? नहीं लेकिन नहीं, ये कलयुग में तो, मैं आपकी बात से एग्री नहीं हूँ। हाँ, कलयुग में तो अभी तो कलयुग स्टार्ट हुआ है, अभी तो 5,000 साल हुए, 4,32,000 है। उधर तो इतना इतना कलयुग आ जाएगा कि आप पैदा होते ही मार दिए जाएंगे। हाँ, कल को किसी को भी बोल देंगे ये विष्णु भगवान का अवतार है, वो ऐसा नहीं होता है। ये सब किसी को नहीं बोलते हैं, ये तो वेद शास्त्र में लिखा होता है ना। आप मानेंगे तो माने, नहीं मानेंगे तो जो मानने वाले हैं वो तो मानेंगे ही ना। ये मैंने पहले किस क्लास में भी पढ़ा है कि महात्मा बुद्ध के बच्चे थे, फिर वो बच्चा छोड़ के निकल गया, फिर वो उसने तपस्या वगैरह कर दी, कुछ गेन वगैरह कर दिया, तो विष्णु भगवान डिक्लेयर कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, किसने डिक्लेयर कर दिया? वो मैं किताब में मेरे को देखा, जब मैंने पहले ही वो देखा ना, मेरे को दिमाग में ना झटका लग गया। नहीं, झटका लग सकता है, वो आपका अपना खुद का है कि मैं टोटली आई डोंट एग्री विद दिस कंसेप्ट। हाँ, तो उसे निकाल दीजिए, उसके अलावा जो है मानिए, किसी को तो मानना पड़ेगा, नहीं तो आप इसी हाँ, मैं मान रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। देखो, वेद शास्त्र को भगवान का जो आदेश है उसे झुठला नहीं सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम भगवान से बड़े नहीं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंदा सर्व कारण कारणम सर्व धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अभी भगवान अभी बोला था ना उसमें, तो उससे हमें अपना जितना भी हमारे पास बुद्धि है भगवान ने दी हुई है, क्योंकि हम माया से फंसे हुए हैं प्रभु जी। तो इसलिए जो वेद शास्त्र है, उस वेद शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसको हमें भगवान के आदेश जैसा मानना पड़ेगा। आप चलो बुद्धा भगवान को नहीं मानते हैं, अल्टीमेट जिससे वो बने हुए हैं कृष्णा को, उसको मानिए। आप अपने स्वतंत्र हैं काम करने के लिए। हाँ हाँ, अच्छा ये मेरे को बताओ, वो जो महात्मा बुद्ध है वो किसको पूजा करते, किसको मानते थे वो? कौन? महात्मा बुद्ध, वो ये बुद्धा भगवान किसको मानेंगे? भगवान तो खुद ही भगवान है ना। नहीं, बुद्धा भगवान नहीं है। आप बोलेंगे श्री कृष्ण किसको पूछते थे? हाँ जी, नहीं, कृष्ण भगवान एक ऐसी है, उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया सारा कुछ, उन्होंने एविडेंस वगैरह, सारे प्रूफ वगैरह सारा कुछ दे दिया आपके सामने, खोला सामने रख दिया आपको। नहीं प्रभु जी, क्या होता है, एक अवतार नहीं है, जैसे परशुराम अवतार हो गए। हाँ, वो बाकी मैं मान लेता हूँ, बाकी मैं मान लेता हूँ, तो उसे बाकी मैं मानता हूँ, लेकिन मैं हाँ नहीं, उसे मत मानिए, आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को भी मान रहे। मेरे को कुछ प्रूफ बताइए ना, किसने डिक्लेयर किया कि वो विष्णु के अवतार है? मैं कल ही इस पे रिसर्च करना शुरू कर दूंगा। आप वेद, जितने भी वेद हैं उस वेद और शास्त्र को पढ़िए, उसमें बाकायदा आया हुआ है। और आप शंकराचार्य की जो परिचय है, जीवनी परिचय है, शंकराचार्य ने क्या क्या बोला, क्या लिखा हुआ, उसको आप पढ़िए, उसमें सब है। उन्होंने शंकराचार्य भी वेद और शास्त्र को वापस लाए थे, महात्मा बुद्ध ने ही उसको पृथ्वी से लेने के लिए बोला था। मैं आपको एक बार बताऊं, मैं कृष्ण भगवान का फॉलोअर हूँ, मैं डायरेक्ट मैं आपको इस बीच में बोल रहा हूँ। अगर कृष्ण भगवान भी बोलेंगे ना कि ये विष्णु का अवतार है, मैं तब भी नहीं मानूंगा। नहीं, वही कह रहा हूँ प्रभु जी, हम सब स्वतंत्र हैं, किसको मानना है, हमें तोड़ना नहीं, हमें जोड़ना है। आप जिसको मानते हैं उसे मानते हैं। आपको अगर भगवान बुद्ध को नहीं मानना है तो आप नहीं मानिए, तो भी आप भगवत धाम जाएंगे, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण को मार रहे तो भी जाएंगे। मैं सोचता हूँ ये उसमें होना ही नहीं चाहिए, नाम ही नहीं होना चाहिए। नहीं, आपके सोचने से प्रभु जी नहीं होता ना, क्योंकि आप क्या सोचते हैं, कल आप सोचेंगे कि हम तो शिव जी को भगवान मानेंगे, श्री कृष्ण नहीं, हम तो ब्रह्मा जी को मानेंगे, नहीं। तो आप अपना इंडिविजुअल आपका परसेप्शन है, आप जो करेंगे आप कर सकते हैं। भगवान को तो दुर्योधन भी नहीं मानता था, भगवान बोला कि मायावी हैं, ये तो चमत्कारी हैं, मैजिक हैं, और बाद में तभी तो उसको पनिशमेंट मिली ना, तभी उसको पनिशमेंट मिली है। हाँ, तो उसका ऐसा नाश हुआ कि पूरा 100 के 100 मारे गए। हाँ, वो ठीक है, लेकिन महात्मा बुद्ध कोई गार्ड नहीं है। हाँ, तो आप उसे मत मानिए, जो मानते हैं वो मानते रहिए। मैं बोलता हूँ ये उसमें होना ही नहीं चाहिए, विष्णु जो पुराण है उसमें भी नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसा करिए, अपने प्रधानमंत्री और जितने भी सारे देशों के राष्ट्रपति हैं ना, उनको लिखिए। प्रभु जी, ये प्रधानमंत्री का सब्जेक्ट नहीं है ना। सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट है उसको लिखिए। सारे आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। नहीं, मैं तो केवल प्रीचिंग कर रहा हूँ गीता की, तो गीता से बाहर मैं जाने ही नहीं चाह रहा हूँ। तो मैंने ना महात्मा बुद्ध का नाम लिया और ना मैंने बोला हुआ है। नहीं, मेरे को हिंदी, मैंने आपको पहले बोला था, मेरे को हिंदी संस्कृत वगैरह नहीं आती है, थोड़ा मैं इंग्लिश वगैरह सारा कुछ आता है, लेकिन जब मैंने देखा ना, मेरे को आई वाज सरप्राइज्ड लर्न दैट। नहीं लगा होगा, वो लगता ही है प्रभु जी, जब हमें जो मन में नहीं होता वो दिख जाए तो लगता है।
लेकिन अभी आप पूछेंगे शिव पुराण का बताइए, विष्णु पुराण का नहीं नहीं बताइए, कुछ तो नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं तो मैं बोलता हूँ, मुझे मैं पता केवल है। अभी गीता पढ़ा रहा हूँ, तो गीता का ही बता सकता हूँ, और नहीं गीता नहीं, के अलावा आपने जब हम नहीं प्रभु बोल जी सकते। जब से आपने ये गीता पढ़ाना शुरू किया ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं कहीं बाहर डॉक्टर के पास गया था अपने दिखाने के लिए, चेस्ट मेरे खराब है। मैं फटाफट मोटरसाइकिल आकर अभी तभी आज मैं 10 मिनट थोड़ा लेट हो गया। तो आप अपने दाढ़ी कटवा ली क्या, इतनी बड़ी बड़ी जो बना रखी थी? प्रभु जी आपके में है आपको मैंने तो वीडियो बंद किया हुआ है। प्रभु जी, हम इतनी शक्ति तो आई जाती गीता पढ़ने के बाद, हमें आपका चेहरा, आप बोलने से आ रहा है कि आपकी बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी दाढ़ी है, जो कि कई महीनों से नहीं बनाई। सही बात है ना ये? ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये आप बोलेंगे मैं तांत्रिक मांत्रिक शक्ति आ गई और कल नहीं मंदिर नहीं, बना कोई दो। तांत्रिक नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, मैं कहीं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ। वो उसको मैं हमारे बीच में आपसे बात होती है। वो बोलता है यार तू अपना देवता को नहीं जानता। मैं बोलता मैं कोई देवता वगैरह नहीं जानता। मैंने सिर्फ एक सुप्रीम गार्ड को पकड़ा हुआ है बस। मैं आगे पीछे किसी को नहीं पकड़ता हूँ। ये बनाली माता जी कुछ बताएंगी महात्मा बुद्ध के बारे में, इनसे सुनिए। प्रभु जी कोई भी मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी। मैंने बोला आपको, अगर कृष्ण भगवान जी डायरेक्ट मेरे घर में आके इधर बोलेंगे ना भैया महात्मा तो बुद्ध को बनाली माता जी बोलेगा, फिर मैं आप तब मत भी नहीं बोलिए, मानूंगा। बनाली माता फिर आपका बोलना कोई फायदा नहीं है। देखो प्रभु जी, हमने आपका बोलने से ये जान लिया आपका शरीर में कैसे होगा। तो अब वही वही दुर्योधन उनको श्री कृष्ण को बोलता था ये मैजिशियन है, ये मायावी है, ये है, वो है। तो ऐसे ही आप मुझे भी बोल सकते हैं, लेकिन आपने कभी वीडियो ऑन नहीं की। नहीं नहीं, कभी कभी नहीं, कभी। लेकिन मैंने आपके बोलने से, हाव भाव से इतना, मैं तो बहुत सारी क्लास ले चुका हूँ, तो मैंने आपका एक शरीर का अपने दिमाग में खाका बना लिया, जिस हिसाब से आप बोलते हो, ये बिहेवियर प्रभु पैटर्न से। हाँ प्रभु जी, पता क्या हुआ, मेरे जिस कमरे में बैठा हूँ ये पूरा दिखाने के काबिल नहीं है, इसलिए मैंने अपना वीडियो बंद रखा हुआ था। नहीं कोई नहीं प्रभु, लेकिन आप थोड़ा अपना दाढ़ी फाड़ी बना के जो बड़ी बड़ी कर रखी है, इसको काट कूट के बढ़िया तरह से आराम से रहिए, जैसे लगे हाँ बिल्कुल आप भगवान के भक्त हैं। नहीं नहीं, मैं प्रभु जी, मैं बोला ना, मैं आपको पहले मैं डॉक्टर के पास गया था फटाफट दिखाने के लिए। 8 साढ़े पौने 9 10 9 बज गए थे करीब। मैं फटाफट आपको आया है देखने के लिए, सुनने के लिए आपका। अच्छा। और जब से मैंने आपको देखा ना, कसम से मेरे को ना बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया इसमें। हाँ। मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था कि जो मेरे को गीता चाहिए जिसमें संस्कृत हो, इंग्लिश हो और हिंदी हो। मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया हुआ था, उस दिखाया था मैंने आपको, आज दिन को मैंने किया था। हाँ, अभी मैं उसको मैंने आगे मंदिर में मैसेज फॉरवर्ड कर दिया है। अगर हाँ उनके जी, हाँ पास जी, होगा तो जरूर हम सॉफ्ट कॉपी आपको भेज देंगे। हाँ जी प्रभु जी, हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मधुकर प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आज खत्म हो रहा है अपना, आखिरी है। मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया सेकंड के लिए, लेकिन वो कुछ आज उसका व्हाट्सएप ग्रुप पूरा फुल हो गया ऐसे बता हाँ, रहा था नहीं मुझे। नहीं, आप करते उसके रहिए, वो लिए मैं बोल दूंगा। वो अभी फुल हो गया तो दूसरा नंबर में लॉन्च हो जाएगा, तो आप उसको दोबारा ट्राई करिए तो आपको खुला मिलेगा। हाँ जी। जब और एक ये फॉर्म, मेरे ख्याल से, हाँ बोलिए ना, बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, जब वो भर जाता है ना तो दूसरे नंबर पे रीडायरेक्ट हो जाता है। तो बहुत सारे नंबर होते हैं, जिस समय आपने किया होगा उस समय फुल हो गया होगा, वो दूसरे नंबर से लिंक हो जाएगा, फिर 249 स्पेस हो जाएगा। हाँ हाँ, हरिओम हरिओम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। इतने ही प्रश्न है प्रभु जी आज। ठीक है प्रभु। क्विज के आंसर कब तक कंप्लीट करने होंगे? तो माता जी या प्रभु जी, ज्योति सोनी माता जी, ये करने होंगे आपको आज कल तक आपको करने होंगे, क्योंकि अगला बैच 9 तक है, तो उससे पहले आपको करना होगा, तभी आपको सर्टिफिकेट जनरेट होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमने सुना है कि जब गीता का ज्ञान भगवान जी ने दिया था तब समय रुक गया था।
आपने माता जी कहाँ से सुना? ये सुनने के चक्कर में तो सारा बर्बाद हो गया है सब कुछ। क्या भक्ति सदाचार करने वाले लेवल 3 ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते हैं। प्रभु जी लेवल 2 हिंदी बैच फुल दिखा रहा है, आपको खुल जाएगा वो। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सुधाकर प्रभु जी, बनाली माता जी और अजय जी, आप सबका और आपके पूरे टीम को दिल से धन्यवाद। आप सबने बहुत अच्छे से हमको गीता का ज्ञान दिया। हाँ माता जी, ये सब भगवान की कृपा है। हम तो प्रतिनिधि हैं, मतलब जो हमारे गुरु हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। हम अपने गुरु के प्रतिनिधि हैं और ये प्रीचिंग कर रहे हैं। इसमें सभी का भला हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद चाहते थे उस समय, उस युग में कि कलयुग में हमारे जो अंश होंगे उनको कोई दुख नहीं होना चाहिए और वो अपने आप को करेक्ट करके भगवत धाम वापिस आ जाए। तो ये एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में हम भी पुण्य कमाना चाह रहे हैं जी। मतलब 28 क्लासेस, पता नहीं 28 क्लासेस क्या लिखा हुआ है, 14 हफ्ते। प्रभु जी वो उसका लेवल 2 के लिए था। हाँ 24, हाँ 14 वीक और 2 हर वीक में 2 क्लासेस, मतलब 28 क्लासेस होंगी। लेकिन ये टाइम ज्यादा रहता है। कर दिया है। हाँ टाइम ज्यादा रहता है। ठीक है। हाँ लोकेश प्रभु जी बताइए। लोकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये मेरा क्वेश्चन था एक कि ये मेरे जैसे घर पे एक लड्डू गोपाल जी हैं और एक जैसे पूजा स्थल पे अर्च विग्रह है, तो उनको भोग कैसे लगाएं? अपने हाथ से भोग लगाएं, किस तरह से? हाथ से भोग कैसे लगाएं, समझा नहीं। और सर जैसे प्रभु जी उनको भोग लगाते हैं तो अपने हाथ से भोग लगा के उनके पास भोजन रखना या हाथ से नहीं लगाना? नहीं, प्लेट में उनकी प्लेटें अलग रखो जो जूठी नहीं होनी चाहिए। उनका चम्मच प्लेट जो कि हमारे बर्तन से ना उनका साबुन होना चाहिए, धोने वाला भी अलग होना चाहिए। और उससे पहले आपको केशवाय नमः और नारायण नमः जो आप जो बनाते हैं प्रसादम, तो प्रसाद अपने हाथ से उनकी प्लेट, जैसे ब्रास की आती है या किसी की आती पीतल की जिसको बोलते हैं, उनका चम्मच प्लेट अलग होनी चाहिए, अलग साबुन धुलनी चाहिए, उसमें आप लगा के उनके लिए रख सकते हैं। और इतना रखना है जैसे 14 वर्ष का बालक खाता है, उतना रखना है दोनों के पास। उसके बाद वो आधे घंटे बाद उठा लीजिए और वो अपने पूरे घर में जो है रोटी मिक्स कर लीजिए और सब्जी में डाल लीजिए, वो मिक्स कर लीजिए। प्रभु जी जैसे लड्डू गोपाल तो कम रूम में रहते हैं और जो अर्च विग्रह है वो पूजा के स्थल पर रहता है, तो दोनों को एक जगह पहुंचा दो जब प्रसाद रखो तब। अच्छा ठीक है प्रभु। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और था, जैसे माला 2 माला रख सकते हैं? एक तो जैसे जैसे पूजा स्थल पे, और एक जैसे सो के उठते ही माला जप लें, एक वहां पे रख सकते हैं अपने कमरे में? हाँ माला कर सकते हैं, लेकिन माला आपके टॉयलेट या बाथरूम में नहीं जानी चाहिए और वो मतलब इतनी पवित्र स्थान होनी चाहिए। तो जो आप माला कह रहे उठ के जप ले, वो आपको जपा बैग में होनी चाहिए, क्योंकि माला ऐसे खुले नहीं रख सकते कि बेड पे रख दी इधर रख दी, वो गंदा होता है। दो माला के लिए कह रहे हैं, एक पूजा स्थल पे रहे और एक कमरे में जहाँ सोते हैं, जैसे सुबह उठते ही उठा लें माला को? हाँ जपा बैग में होनी चाहिए, आप रख सकते हैं, लेकिन पवित्र स्थान पे रखी होनी चाहिए, बेड पे भी है तो भी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी एक क्वेश्चन और था। हाँ प्रभु जी जैसे हम पानी रखते हैं पूजा स्थल पे और उसमें तुलसी का पत्ता डाल देते हैं, तो उसको सुबह हम तुलसी पत्ते को ग्रहण कर सकते हैं? नहीं, ग्रहण करना मना किया गया है जी। और वो पानी जैसे वो पानी रखते हैं तो हाँ पानी को पी सकते हैं। जैसे तुलसी हो गया तो आप कोई जैसे चरणामृत बना रहे हैं या उसको सुखा के रख लीजिए, जब आप पंजीरी या चरणामृत बनेगा तो उसमें डाल सकते हैं। ठीक है। और चाय में डालिए, चाय पी सकते हैं। सीधा मुंह से नहीं चबाना है जी, मुख से नहीं चबाना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए बनारस प्रभु जी। गुरुजी बस छोटी सी एक क्वेश्चन थी, इसीलिए मेरे को आना पड़ा इस पे, नहीं तो मैं आपको नहीं बोलता। मतलब मेरे घर, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, तो हमारे घर एक परंपरा चलती आई है कि भगवान को कोई भी नमक का खाना नहीं भोग लगा सकते हैं। तो मंदिर में हमेशा मेवा या पंचमेवा या मिश्री
या फल ही हम चढ़ा सकते हैं। अब किचन में बनने वाला खाना का भोग मंदिर में हम कैसे लगाएं? मेरे घर में मंदिर है अलग से, भगवान का सेपरेट जगह दिया गया है, बनाया गया है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि घर में कोई सब्जी रोटी या पापड़ बने या कुछ बने तो ऐसा हम भगवान को भोग लगा पाए। ये बहुत चिंता की बात है मेरे लिए, कैसे भोग लगा सकता हूँ उनको। हाँ प्रभु जी, ऐसा इस्कॉन में या श्री कृष्ण के लिए जो भी भोग बनता है, जैसे आप मथुरा या वृंदावन या किसी मंदिर में जाएंगे तो प्रसादम बनता है, जैसे खिचड़ी बोलते हैं ना। जी 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 जी। तो खिचड़ी भी प्रसादम। तो हमारे घर पे जो भी आपकी वेजिटेबल बनती है, रोटी बनती है, उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। जी 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 जी। तो लहसुन प्याज अगर नहीं है तो वो आप जो भी सब्जी रोटी बन रही घर में, लहसुन प्याज अगर बंद, तो जो भी रोटी सब्जी बन रही वो प्रसादम है। जी जी जी। तो वो प्रसादम आप पहले भगवान को भोग लगा के मंदिर में, उसमें नमक भी पड़ा हुआ तो कोई बात नहीं है, अच्छा अच्छा। क्योंकि प्रसादम होता है तो जी। हमेशा मीठा ही नहीं है, तो ऐसा इसमें अलग नहीं किया गया है। अच्छा। तो आप उनको चढ़ा के आधे घंटे, 14 वर्ष का जितना बालक होता है अलग बर्तन हो उसमें चढ़ा के रखते हैं, और आधे घंटे बाद उसी चीज को जी। पूरे घर के सदस्य के लिए रोटी आधी आधी सबको करते हैं। 4 लोग हैं नहीं तो रोटी मिला लें जी। और सब्जी पूरे वाले कढ़ाई में डाल के मिक्स कर दें, उसके बाद वो आप वितरित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रभु जी चैट बॉक्स में प्रश्न है। हाँ प्रभु जी, हम जो बाकी का रेगुलर पूजा पाठ है रेगुलर करते हैं, हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? स्नेहा माता जी का प्रश्न है। घर पे करते हैं कि संडे और ट्यूसडे को संडे और तुलसी पूजन नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, हमारे इस्कॉन में जो मंदिर में आप देखेंगे सुबह डेली मंगल आरती होती है, पर यह है कि भगवान जहाँ पे मंदिर है तो तुलसी की पूजा जब किसी की करते हैं तो भगवान को तुलसी को आमने सामने नहीं करना चाहिए। भगवान से बड़ा कोई नहीं, भगवान के सामने शुद्ध भक्त, तुलसी बहुत शुद्ध भक्त थी, वृंदा नाम था उनका, तो बहुत शुद्ध भक्त थी। तो इसलिए जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो तुलसी को सामने नहीं रखना है। तुलसी की जब पूजा करते हैं तो भगवान के मंदिर के कपाट बंद होने चाहिए। आप डेली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान के सामने नहीं करना है। भगवान से बड़ा कोई नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हो गया ना? जी प्रभु जी, इतने ही सभी का प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी डिवोटीज हैं कि आप इतने दिन तक रहे। भगवान श्री कृष्णा ने आपको शक्ति दी, आपने अपना टाइम दिया, कृष्णा ने करवाया, आपने किया। तो ऐसे ही लोग भगवत धाम जाते हैं जो भगवान को बहुत ही शुद्ध भक्त बनते हैं। तो भगवान ने कितनी बार बोला हुआ, भगवान ने पूरा ही अपना गीता का उपदेश इसलिए दिया कि जो उनके अंश है, जो उनका पुत्र है, वो अपने आप को जो रूठ गया है वो करेक्ट करके अपने आप को, हमें इसलिए सद्बुद्धि दी हुई है, हमें इंटेलेक्चुअल दिया हुआ है, इतना अच्छा तन दिया हुआ है, इतना अच्छा मन दिया हुआ है, उसको यूज करके। क्योंकि आप और यूनिया देखिए, जानवर की, पक्षी की, कितना समस्या है उनको, लेकिन उनके समस्या होते हुए वो बोल नहीं पाते। लेकिन हमसे अच्छे हैं कि आप दाना डालो, चिड़िया उतना ही दाना खाती जितना पेट में आता है, पर मनुष्य का पेट कभी नहीं भरता है, उसके लिए अत्याचार करता है, क्या नहीं करता है। अंत समय उसका आ जाता है, हम माला जप करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, ऐसा अब करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, और तब तक उसका काल आ जाता है। कल करते करते उसका काल आ, तो कलयुग भी बोला गया, कल का युग, तो उसका काल आ जाता। अब कह रहा है कि अब तो टाइम निकल गया, अब थोड़ा बहुत जो बचा कर लो, उसके बाद वो चला जाता, तो उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा नहीं मिलता है, तो ऐसा बोला गया है। तो इसलिए आपको जो भी भगवान का आदेश है, और जो भी स्पिरिचुअल बोनाफाइड मास्टर है, जो भगवान का प्रतिनिधि है गीता के उपदेश में, उसकी बात मान के एक माला जप करें, धीमे धीमे बढ़ाएं, एकादशी का व्रत करें, लेवल 2 ज्वाइन करें, भगवान के जो भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मूड एंड मिशन, श्री प्रपात का मूड एंड मिशन है, उसमें सहयोग करें, और अपने रिलेटिव्स हैं, अपने परिवार हैं, उनको इसकी महिमा समझाएं गीता की, और उसके बाद आप इस जो पाप हैं उनको बर्न करें, और इस जो पृथ्वी लोक है, भूलोक है, जिसमें कि हम लोग कलह रहता है हमें, तो उससे बचें और हम भगवत धाम जाएं। हमें इंद्रियों प्रभुपाद जैसे बताते हैं कि हम कब जाने कि हम कृष्ण भावना भावित हो गए, हम भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो गए।
वो बोलते हैं कि जब हमारी इंद्रियां तृप्ति का जो वृत्ति है वो धीमे धीमे खत्म होने लगे, जब आसक्ति है वो खत्म होने लगे और हमारा आध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ने लगे और हमें प्रेमी प्रेम, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, तीनों भक्तियों का समावेश हो जाए, तो समझो हमारे पाप कटने लगे हैं और हम भगवत धाम जाने के लिए तैयार होने लगे हैं। और यहाँ पे आत्मा ही ज्ञाता है, जो ये जान जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है, यही गीता हमें सिखाती है। और 5 उसमें जो विषय हैं वो भी आपको बता दिए हैं। इसको मान के आप अपने आगे की जर्नी करिए, लेवल 2 ज्वाइन करिए, आप मंदिर जाइए और अच्छे तीर्थ स्थान घूमिए। और इस आप कोई आप गुरु चुन सकते हैं, जिसका गुरु है कोई स्पिरिचुअल बोनाफाइड मास्टर चुनिए, और उसके बाद आप अपने उससे जो भी समस्याएं हैं वो समाधान ले सकते हैं। तो ऐसी जिंदगी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जैसे हम बीमार होते हैं तो किसी डॉक्टर से मेडिसिन लाते हैं, उस पर कितना विश्वास होता है, वो चाहे भले चीनी ही लिख दे, उसमें शुगर की गोलियां दे दे, लेकिन हमें लगता है उसने दवा दी हुई, तो आधी बीमारी ऐसी ठीक हो जाती है। तो ऐसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जब आध्यात्म, गीता और भागवत और सारे वेद और उससे लाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। अब इसको श्रील प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, उनके बारे में हम थोड़ा बताते हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवतम, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 18,000 श्लोक हैं, उसका उन्होंने पूरा जिसको परपोर्ट लिखा हुआ है, मतलब उसके मतलब 700 श्लोक इस गीता में उसके बारे में लिखा हुआ है। 22,000 टोटल उन्होंने परपोर्ट लिखे हुए अपनी लाइफ में। और ये सारी किसी उम्र पे 70 से 80 साल की उम्र जब उनकी थी तब किया हुआ है। 108 उन्होंने मंदिर की रचना की, उसी समय बनवाए पूरे विश्व में, और 108 ही उन्होंने बुक छापी है लिख के। इतने 70-80 उम्र पे हम पढ़ नहीं पाते, उन्होंने पढ़ने के लिए किया हुआ। 22,000 श्लोक का 22,000 वर्ड, सोच रहे हो आप, 22,000। यहाँ 700 श्लोक का भी उसका मतलब नहीं हम पढ़ पा रहे, समझ में नहीं आ रहे, उन्होंने परपोर्ट लिख दिए उसके। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितने शुद्ध भक्त थे वो। भगवान ने उन्हें इसीलिए भेजा हुआ था, उनको भी भगवान का प्रतिनिधि मान सकते हैं कि भगवान ने उनको अलग से इसीलिए भेजा था कि ये सब हो पाए। हरे कृष्ण। तो आज चलते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद, भक्तों का, एडमिन संजय सेन प्रभु जी का, बनाली माता जी का, सनत वर्मा प्रभु जी का, और जो भी लेवल बन के भक्त हैं। आप माला जपिए, माला जरूर, आप भगवान का महामंत्र जरूर जपें। यही हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड मास्टर का आदेश है। अगर आप जपते हैं तो आपको ही इसका बेनिफिट मिलेगा। और मैं सबको अलाउ कर देता हूँ, कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हमारे साथ बोले, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री प्रभुपाद की सभी भक्तों की जय। सभी का आगे आने वाला टाइम बहुत शुद्ध हो, शुद्ध भक्ति के साथ बीते और भौतिक आसक्ति धीमे धीमे खत्म हो जाए, यही भगवत गीता का उपदेश है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी सेवा देने का मौका देने के लिए प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्णा।